हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जिनसे आप चीज़ें याद करके फैक्ट्स याद कर सकते हो। ये फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, नीट के एग्जाम में डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने डिस्कवरी करी थी, कहाँ डिस्कवरी हुई थी, या किसने क्या टर्म दिया है, या किस ईयर में हुई थी। तो जो भी जैसा जैसा भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं एक लाइन से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उनने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो है उनने डिस्कवर करा था डेड सेल फ्रॉम द बार्क या कॉर्क ऑफ अ ट्री, मतलब उनने पेड़ की छाल से उस चीज़ को डिस्कवर करा था। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सेल दैट गॉट डिस्कवर्ड। और ये सबसे पहली बार किसी ने सेल को डिस्कवर करा था, वो थे रॉबर्ट हुक। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने करा, तो रॉबर्ट हुक ने करा, ठीक है। और फिर आते हैं ल्यूवन हुक, जिनने की लिविंग सेल डिस्कवर करा था एक पॉन्ड में से, एक तालाब में से, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करा है, तो आंसर जाएगा ल्यूवन हुक। और अगर सिंपल पूछते हैं कि किसने एक नॉर्मल सेल, मतलब किसने सबसे पहले सेल डिस्कवर करा, तो उसका आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। पुरकिंजे ने क्या प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो सेल होता है, सेल की सेल वॉल होती है, उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होता है और उसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उसको मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो हुई थी वो 1940s में हुई थी। ये एनसीईआरटी का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी या गूगल से पूछेंगे तो वो बताएगा आपको कि अलग अलग ईयर्स में शायद हो सकता है, कोई कुछ ईयर बता दे, कोई कुछ ईयर बता दे जो एग्जैक्ट ईयर है। बट एनसीईआरटी में जो दिया है आंसर, हमको हमेशा वही मार्क करना रहता है, हमेशा चेक उसी हिसाब से होती चीज़ें, ठीक है। फिर श्लीडन जो कि एक बॉटनिस्ट थे 1838 में, और श्वान जो एक जूलॉजिस्ट थे 1839 में, उनने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी, दोनों ने मिल के, ठीक है। फिर रुडोल्फ विर्को आए 1855 में, उनने सेल थ्योरी में जो भी स्टेटमेंट श्लीडन और श्वान ने दिए थे उनको उनने मॉडिफाई करा और उसमें एक चीज़ ऐड करी कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारे ही जो सेल हैं वो किसी अपने पेरेंट सेल से आ रहे हैं। मतलब एक सेल है, वो डिवीजन होकर दो सेल बनाता है, तो वो दो सेल कहाँ से बने? अपने किसी पिछले सेल से बने, ठीक है। तो ये उनने ऐड करा था, ये रुडोल्फ विर्को का कहना था, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन है, तो रॉबर्ट ब्राउन के नाम में एन आ रहा है, ठीक है, लास्ट में एन आ रहा है। आप ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन के नाम में एन आ रहा है, तो एन से हम याद रख सकते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इनने न्यूक्लियस डिस्कवर करा, क्योंकि रॉबर्ट नाम के बहुत सारे लोग हैं। अब आप ध्यान देंगे तो रॉबर्ट हुक की अगर मैं बात करूं तो हुक कैसी होती है? डेड होती है। जैसे कि किसी भी चीज़ को लटकाने के लिए, अगर आप ध्यान देंगे, किसी भी चीज़ को लटकाने के लिए एक हुक अगर हम बनाते हैं, ठीक है, कांटा जो रहता है जिसमें मछली फंसाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो हुक जो रहती है वो डेड रहती है, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि क्या डिस्कवर करा था इनने? डेड सेल को डिस्कवर करा था, ठीक है। अब ल्यूवन हुक, देखो रॉबर्ट हुक और ल्यूवन हुक दोनों ने ही सेल को डिस्कवर करा था, पर रॉबर्ट हुक ने सिर्फ हुक थी उनके नाम में, तो उनने सिर्फ डेड सेल को डिस्कवर करा है। कहाँ से? पेड़ की छाल से, या बार्क या कॉर्क ऑफ द ट्री से, ठीक है। अब ल्यूवन हुक के नाम में एल आ रहा है, ठीक है। तो एल आ रहा है, तो एल से हम याद कर सकते हैं कि इनने क्या करा था? लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। क्या करा था? लिविंग सेल को डिस्कवर करा था, ठीक है। अब पुरकिंजे हैं, पुरकिंजे, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इनने क्या टर्म दिया था? प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी। मैंने आपको बता दिया, ये आपको एज इट इज याद करना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी जो है 1940s में आई थी, 1940 में दिया था, एनसीईआरटी का एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्क्लीडन थे, बॉटनिस्ट थे, ठीक है, 1838। आप दो ही नाम में कंफ्यूज हो सकते हो, स्क्लीडन और श्वान। अगर आप रेगुलर रिदम में बोलोगे स्क्लीडन एंड स्वान, स्क्लीडन एंड स्वान, ये आपको याद हो जाएगा। पर ये याद नहीं होता कि बॉटनिस्ट है कि जूलॉजिस्ट हैं। तो स्वान आपने देखा होगा, जो स्वान होते हैं वो तालाब में तैरते रहते हैं। कहाँ तैरते रहते हैं? तालाब में तैरते रहते हैं। जो स्वान होते हैं वो तालाब में तैरते रहते हैं, तो वो लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग है मतलब वो एनिमल है, एनिमल है मतलब वो जूलॉजी से रिलेट करेंगे। सारे प्लांट्स को हम बॉटनी से रिलेट करते हैं और बाकी चीज़ों को हम जूलॉजी से रिलेट करते हैं, जो कि एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। इनने दी थी सेल थ्योरी, ठीक है। स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, दोनों ने मिलके, ठीक है। ये आपसे ऐसा एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछते कि 1838 में दी, 1839 में दी, पर हाँ स्लीडन ने 1838 में लिखा था उसके बारे में, और श्वान ने 1839 के बारे में लिखा था उसके बारे में। इन दोनों ने मिला के फिर सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को आते हैं 1855 में। ये
थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। रुडोल्फ विर्को ने 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा, मतलब जो भी स्टेटमेंट स्लीडन ने दिए थे, जो भी स्टेटमेंट स्वान ने दिए थे, उसके बाद 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा गया बाय एडिंग द सेंटेंस। एक सेंटेंस उन्होंने ऐड करा, वो सेंटेंस क्या था कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैं आपका इसको बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि सारे ही जो सेल हैं वो कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आपको इसको ना एक बार अपन रिवाइज कर सकते हैं, इसको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, तो फिर अपन ये वीडियो यहाँ पे एंड कर देंगे। ठीक है, तो हम फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था, आप याद रख सकते हो रॉबर्ट ब्राउन में एन आता है तो उससे हम न्यूक्लियस देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था डेड सेल फ्रॉम द बार्क या कॉर्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सेल दैट गॉट डिस्कवर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में आता है, पूछते हैं नॉर्मली कि सबसे द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये आता है कि द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड, फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर जाएगा ल्यूवेनहुक। ठीक है, एल से आप याद रख सकते हो लिविंग, और हुक रहती है डेड, तो उससे याद रख सकते हो डेड सेल। पुरकिंजे में पी आ रहा है तो उससे अपन याद रख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कि पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है वो 1940 में हुई थी, एनसीईआरटी का एक्सक्लूसिव ईयर दिया गया है। श्लीडन जो बॉटनिस्ट थे 1838 और श्वान जो जूलॉजिस्ट थे 1839। इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में उन दोनों ने सेल थ्योरी बनाने के लिए अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे। श्लीडन ने दिए थे कुछ स्टेटमेंट 1838 में, श्वान ने दिए थे 1839 में। इन दोनों ने मिलकर फिर सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, फिर आते हैं रुडोल्फ विर्को जिनने 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके उस सेल थ्योरी में जो भी सेंटेंस थे उनने ऐड करा था, उसमें एक लाइन वो थी ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैं आपको समझा चुका हूं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम ऐसे याद करते जाएंगे चीज़ें, एक एक करके मैं छोटी छोटी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँगा ताकि आप अगर एक बार देखो तो आपको याद हो जाए। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में भी कन्वर्ट करके एक बार आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि फटाफट एक बार ये देखा और याद हो गया। इनको याद नहीं करना रहता, उनको बस पढ़ना रहता है छोटी छोटी ट्रिक बना के। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करके आपको इन सब चीज़ों का रिविजन करते हुए याद होता जाएगा, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान पड़ेंगी। क्या होता है ना, नीट के एग्ज़ाम में जो वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये देखा और टिक लगा दिया, तो वो एकदम चुटकियों पे होने चाहिए कि भाई मैंने देखा, फट से मैंने आंसर लगा दिया, मेरे को एग्जैक्ट याद है। उससे क्या होता है ना, जो लंबे क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए टाइम बचता है। वैसे भी पेपर आजकल बहुत लेंदी आ रहा है, इस साल का बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था और अब नहीं होने वाला है लेवल कम आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अगर 720 ले आएंगे तो कंपटीशन का मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जो भी आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो वो मुझे बताओ ताकि मैं उसको अप्लाई कर सकूं और हम साथ में ग्रो कर सकें, मैं आपको कुछ दे सकूं, आप कुछ सीख सको। थैंक यू, हैव अ गुड डे।